लीजिए कफारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा से कफारा की 23वीं और 24वीं किस्त के टीजर के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास सलाह सितारा से कहने लगा, पूछने लगा, बताने लगा कि बताओ सितारा, अगर कासिम तुम्हारे पास वापस लौट के ना आता तो तुम क्या करती? और बस ये बात ठीक है, हमारी सितारा कहने लगी क्या करती, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब पता है क्या होगा। अब मेरे ताया जान मेरी जो है कॉलेज बंद करवा देंगे, वो मेरा फ़ोन ले लेंगे, मेरा भाई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, निमी मुझे टाने देगी और ताई मेरी शादी 2 बच्चों के बाप से करवाएगी। और बस ये बात ठीक है, हमारे पास सलाह कहने लगा कि देखो, अगर उन्हें तुम्हारी टेंशन हुई तो वो सब तुम्हारे लिए ऐसे ही कर देंगे। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि तुम्हारी क्लास का तो नहीं पता, लेकिन हमारी क्लास में जमाई राजा होता है, और जमाई जब राजा होता है तो सचमुच का राजा होता है, उसकी जो है बात मानी जाती है, उससे डरा जाता है, उसकी जो है खिदमत मसाजत की जाती है, फिर भले ही बच्ची को कितना ही धुतकारा फिटकारा जाए। और बस ये बात ठीक है, हमारा सलाह कहने लगा कि बस ज़्यादा बकवास मत करो मुझसे और चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। और बस ये बात ठीक है, हमारी सितारा कहने लगी कि हाँ सही बात है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और अपने हाथ जोड़ के दोनों ही आंखों में आंसू लिए कहने लगी कि क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, पीछा छोड़ दो हमारा। और बस ये बात ठीक है, हमारा सलार बिचा वहाँ पर चुप हो गया। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर फुप्पी के घर के अंदर सितारा के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। भाभी बेचारी कह रही है कि एक बात तो बताइए फुप्पी, आपका ये जो मतलब कि कासिम है ये तो काफ़ी ज़्यादा होशियार निकला। और बस ये बात ठीक है, हमारी फुप्पी कहने लगी कि सही बात है, काफ़ी ज़्यादा होशियार निकला, लेकिन ये सब करने की उसको ज़रूरत क्या पड़ी थी। दूसरी तरफ जो है निमी कहने लगी कि बाद में जा जो है उसको अकल आ गई होगी, सितारा की असलियत दिख गई होगी। लेकिन दूसरी तरफ भाई कहने लगा कि मुझे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लगता, मुझे लगता है कुछ और हुआ है। लेकिन उतने में ही आ जाता है हमारी निमी का फ़ोन, और हम क्या देखते हैं कि निमी को कासिम फ़ोन करता है, कहता है कि निमी तुम्हारे प्यारे से लव बर्ड ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी निमी कहने लगी कि तुम्हारा मतलब क्या है। और वही बात है कि सितारा मेरे पास लेकर आया था वो। और बस ये बात ठीक है, निमी कहने लगी कि उनके बीच फिर से पैचअप हो गया क्या। और बस ये बात ठीक है, हमारा प्यारा सा कासिम कहने लगा कि हाँ पैचअप हो गया है, लेकिन मैंने होने नहीं दिया, एंड टाइम पर ऐसी डरा डाली है, अब उसको जो है तुम्हें बड़ा करना होगा। और बस ये बात ठीक है, निमी कहने लगी कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा। और वही बात है, तुम्हें चाहिए कासिम, मुझे सॉरी तुम्हें चाहिए सलार, मुझे चाहिए सितारा, और बस यही हम दोनों का है फ़ायदा। दूसरी तरफ जो है हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी भाभी जान ये सारी की सारी बातें सुन रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि भाभी जान जो है न्यूज़ पे वो कहते हैं ना कि एक स्टिंग ऑपरेशन टाइप ऑफिसर हो गई है कि हर जगह पे पहुंची जाती है और ना सुनने वाली बातें भाभी जान सुन ही लेती है। दूसरी तरफ जो है मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है, मुझे नहीं पता कि इस मुस्कुराहट के पीछे क्या साजिश चल रही है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी निमी वापस आती हुई और अपनी माँ से और अपने भाई से कहती हुई कि सितारा तो सलार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, कासिम से मिल गई थी। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी फूफो कहने लगी कि आखिर सलार के साथ क्यों घूम रही थी, सलार उसके साथ क्यों घूम रहा था। और बस ये बात थी कि भाई कहने लगा कि वो ऐसी लगती तो नहीं है, वो तो बड़ी ठीक लगती है। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी निमी को थोड़ा गुस्सा आ गया। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी ढेरी सी बाली सी सितारा अकेली रास्तों पर चलती हुई और सोचती हुई कि अब तो ज़िंदगी बड़ी कठिन होगी, बड़ी परेशानियों वाली ज़िंदगी हो गई है मेरी, सलार तुमने ऐसा क्यों किया, सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ सलार भी सोचता हुआ कि सितारा मैंने क्या है कि मुझे तुम बददुआ देती हो, क्यों मुझसे तुम सीधे मुँह बात नहीं करती, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी चाहत में, तुम्हारी राहत में, तुम्हारी अच्छे के लिए ही तो ये सब किया था मैंने। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी फुफ्फो और हमारी प्यारी सी मतलब कि ताया के घर में क्या हो रहा है, तो ताया के घर में हमारा प्यारा सा भाई आता है और कहता है कि मेरी बहन बेचारी कहीं खो गई है, कोई उसे उठा के ले गया, चले जाके पुलिस में रिपोर्ट करवाते। लेकिन ताया कहते हुए कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी इज्जत का क्या होगा। और बस ये बात ठीक है, हमारा भाई कहने लगा कि मेरी पूरी मेरी बहन गायब हो गई और आपकी छोटी सी इज्जत की बड़ी हुई है। और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर आती है ताई कहती है कि क्या हुआ है, लेकिन वही बात है कि मेरी बहन जो है काफ़ी ज़्यादा गायब हो चुकी है। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यारी सी फुफ्फो भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी बहन गायब नहीं हुई है, वो सलार के साथ थी। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यारी सी ताई जान कहने लगी कि वो कल मुही वहाँ पर क्या काला मुँह करवाने गई थी। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यारी सी फुफ्फी कहने लगी ये तो वो आएगी तो पता चलेगा कि क्यों ऐसे ही घूमती रहती है सबके साथ, आखिर वो चाहती क्या है। लेकिन इतने में ही आती है हमारी पैसी सितारा, करती है सलाम, लेकिन जवाब कोई नहीं देता, सब उससे सवाल उल्टा पूछ लेते, कहते कि क्या करने गई थी कासिम के पास। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वही बात है कि वहाँ पर जो है पूछने गई थी कि उसने तुम्हें डिच क्यों किया, छोड़ा क्यों, तुम्हें छोड़ के दुबई क्यों भाग गया। और बस ये बात थी कि हमारी सितारा कहने लगी कि बस कर दे। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी जो मतलब कि फूफी है वो कहने लगी कि सलार के साथ तुम्हारा क्या सीन है, क्या नैन मटक्का चल रहा है उसके साथ। और बस ये बात थी कि हमारी सितारा गुस्से होकर अंदर चली गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोहेब भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। तीसरी तरफ जो है हमारा प्यारा सा सलार भी गुस्से में घर को आया और घर पे हम क्या देखते हैं कि हमारे प्यारे से अब्बा जान और अम्मी जान जो है डिस्कशन कर रहे हैं, डीप और कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को ज़रा समझाओ कि हमारे साथ आके बैठा करे, कल तो उसकी फ्लाइट है, चला जाएगा, फिर हम उसकी जो है शक्ल को भी टर सकें। दूसरी तरफ जो है हमारा प्यारा सा सलार जैसे ही घर को आया तो अब्बा जान के लगे कि बेटा यहाँ पे आके सॉरी क्या है बात करो ना हमसे, थोड़ा मतलब कि एहसास बढ़ेगा हमारा। लेकिन वही बात है कि जब एहसास बढ़ा
रहा था तब तो बढ़ाया नहीं, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब तो मुझे जो है नानी के घर पे छोड़ के आ जाते थे, अब आपको एहसास बढ़ाना है अपना। और बस ये बात थी कि हमारी माँ कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है ये मेरी गलती, और वही बात है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि साथ में चल के क्या ही करेंगे जब साथ में दिल नहीं मिलते। और बस ये बात थी कि माँ कहने लगी कि ये मेरी गलती नहीं है, अपने बाप को देखो, इनको जो है टॉर्चर करना, सॉरी इनको जो है बर्दाश्त करना किसी आम बनने की बात नहीं है। और बस ये बात थी कि सलाह कहने लगा आप बस अपनी ही दुनिया में घूम रही है, मेरे ऊपर कोई ना सोचे। और बस एक वहाँ से चला गया। और दूसरी तरफ बाप कहने लगे कि ब्लेम गेम की भी हद होती है, और मैं भी यही कहता हूँ कि हद होती है। बेचारा बेटा कैसे आया है, क्या आया है, किससे गालियाँ खा के आया है, किसकी जो है मतलब कि अब क्या कहूँ मैं। और आते ही मतलब कि माँ अपना शुरू कर देती है, और तो यही आदत मुझे नहीं पसंद, उनका दुख दुख और मत का दुख दुख नहीं होता उनकी नज़र में। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारे प्यारे से सलार का मूड ठीक करने के लिए हमारे प्यारे से नहर से बोले से वाले से जमाई राजा उसके पास आते हुए कहते हुए कि सलार आज तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, तुम आओगी तो मजा करेंगे। दूसरी तरफ सलार कहने लगा कि मुझे पार्टी वार्टी में नहीं जाना, मेरी सितार ने मेरा दिल तोड़ दिया। लेकिन वही बात है कि जिसने दिल तोड़ा है उसी के लिए तो तुम्हें यहाँ पर ले जाया जा रहा है। वही बात थी कि मसाला कहने लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बातें करते हो आप लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी ताई और हमारी प्यारी सी फुफ्फी दोनों ही मुझे छोटा भीम की दो चुड़ैलें लग रही थी, जो कि मतलब कि अपनी प्यारी सी सितारा को जो है कुएं में धक्का डालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सामने जो है खड़ी हुई थी रिश्ते वाली, तो रिश्ते वाली से कहने लगी कि जाओ ना उस माजिद का रिश्ता लेके आओ ना। लेकिन दूसरी तरफ रिश्ते वाली ने कहा कि अब तो जो है आंखों में देखी मक्खी को अन्य निकलेगा। लेकिन वही बात ठीक है, मक्खी कहा है, फूल है नए नए प्यारे काले पीले, देखो ना अभी अभी जो है तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ सूट। और बस ये बात थी कि वो कहने लगी कि ये सूट से क्या होगा। और वही बात थी कि तुम्हारे झुमके बड़े प्यारे हैं और सोने के हैं क्या। और बस ये बात थी कि वो कहने लगी कि अगर आप देंगी तो मैं क्यों नहीं पहनूंगी। और बस ये यहाँ पर जो है डील डन हो गए। और हमारी सीटा कहने लगी कि ये कैसी टाई है, ये कैसी फूफी है, इन्हें मेरी जरा परवाह नहीं है। चीटी सीटा हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी फूफी वापस घर को आती हुई और हमारी प्यारी सी नई सी भोली सी बाली सी भाभी जो हंसती रहती है कहने लगी कि ताई जान सॉरी अम्मी जान आपने क्या किया। और वही बात है कि हमने सितारा का रिश्ता तय किया। और बस ये बात थी कि वो कहने लगी कि हाय 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 आपसे तो क्लासेस लेनी पड़ेगी। और बस ये बात थी कि हमारी हमारी फूफी कहने लगी कि क्लासेस क्या लेनी, अगर ज़रूरत इंसान की पता हो तो उसके सामने जो है अपनी ज़रूरत का एतराफ़ नहीं करते। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा कासिम भी यहाँ पर जो है ये सारी बातें सुनकर, सॉरी कासिम नहीं सलार भी ये सारी बातें सुनकर अपने दोस्त की पार्टी में चला गया। टेस्टी टफ हम क्या देखते हैं कि हमारा प्यारा सा सलार दोस्त की पार्टी सॉरी अपने प्यारे से जमाई की पार्टी में जो है ऊपर अकेला बैठा हुआ। तभी हमारे जमाई राजा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि चलो ना पार्टी में एंजॉय करो ना, कल तो तुम चले जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहता हुआ कि मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन उतने में ही वो देखता है कि सलमान उसके सामने और कहने लगा कि इस हरामखोर को यहाँ पर क्यों बुलाया है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है, मेरी लव स्टोरी का विलन है ये। और दूसरी तरफ हमारा प्यार से जमाई राजा कहने लगा कि विलन तो कासिम नहीं है। लेकिन वही बात है कासिम तो जबरदस्ती का विलन था, असल विलन तो ये है। और बस ये बात थी कि वो कहने लगा कि यही विलन हो या हीरो, लेकिन इसी के पास तुम्हारी सितारा का जो है सारा का सारा कच्चा चिट्ठा मिलेगा तुम्हें। और बस ये बात थी कि वो नीचे उधर आए दोनों ही और देखने लगे हमारे पैसे सलमान को। सलमान भी बात करता हुआ कहता हुआ कि अच्छी बात है शाम को भूला सॉरी सुबह का भूला शाम को घर पे आ जाए तो उसे भूला नहीं कहता। और बस ये बात थी कि हमारे पैसा नया सा बोला सा बड़ा सा सलार कहने लगा कि कौन भूल गया। और वही बात है कि कासिम को अब अकल आ चुकी है, वो कहता है कि अब जो है सितारा की शादी ना होने दो। और बस ये बात थी कि वो कहने लगी कि किसकी शादी किसके साथ हो रही है। और वही बात है सितारा की शादी माजिद भाई के साथ हो रही है। और वही बात है कि माजिद भाई कौन है, तुम उसके दुम छल्ले हो क्या। और वही बात थी कि वो कहने लगा कि दुम छल्ला जो है मैं नहीं हूँ, माजिद भाई का बेटा है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। और वही बात है कि उसके दो बेटे हैं क्या। और वही बात है कि हाँ बेटे है बेटी है, दो बेटे हैं और बड़े बड़े हैं और सितारा जो है उनकी माँ बनेगी। बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा नया सा बड़ा सा सलार कहने लगा कि इसलिए तो मैंने जो है उसकी शादी नहीं टुराई थी, ये तो गलत बात है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और वही बात है कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और बस ये बात थी कि हमारी सलार की गैरत जोश आ गई, उसके अंदर का जो मोहब्बत का तूफान था वो जलजले मारने लगा, ठाटे मारता हुआ बाहर आ गया। अपनी जुबान से कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बहन जो है मेरे पास आकर कहती है कि बताओ क्या कमी है मुझ में और तुम जो सितारा को बदनाम करते हो। और बस ये बात थी कि वो कहने लगा कि मेरी बहन के बारे में कुछ गलत मत कहना सलार। लेकिन वही बात है कि कहूँगा क्या कर लोगे तुम। और बस ये बात थी कि उसका गिरबान सलार के हाथ में था और वो कहने लगा कि तुम चाहते क्या हो मुझसे। और वही बात है कि आगे से सितारा के बारे में कुछ भी गलत बात मत करना वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। दूसरी तरफ हमारे प्यारे से जमाई राजा उसको शांत करते हुए कहते हुए कि क्या हो गया सलार, तुम क्या कर रहे हो। वही बात है कि सितारा के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा, वो मेरी मोहब्बत है, चाहत है, प्यार है, एहसास है, इश्क है मुझे उससे। और बस ये कह के वहाँ से चला जाता है। वैसे सब उससे कुछ कहा नहीं दोस्तों, लेकिन ये मेरी दिल की बात थी तो मैंने कह दी। आगे हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी सितारा बेचारी अपने कॉलेज के लिए तैयार होती हुई, लेकिन तभी उसके पास आती है टाई और कहती है कि आखिरकार तुमने कपड़े पहन ही लिए, खैर 2-3 दिन का ही तो मामला है, जाओ जाके आँख मटक्का कर लो। लेकिन वही बात है कि मैं सितारा कहने लगी कि आप मुझे क्यों जाने देना चाहती है आँख मटक्का करने के लिए। और वही बात है कि मैं क्या करूँ, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, जो है कपड़े जब मेरे हाथ में आते हैं तो मैं घिस देती हूँ, इससे मतलब कि मैं अच्छी हूँ ना। और बस ये बात थी कि हमारी पैसी सितारा कहने लगी कि हाँ आप बहुत अच्छी है, मेरी ज़िंदगी को अजाब बना के जो रखा हुआ है आपने। और बस ये बात थी कि हमारी पैसी टाई कहने लगी कि हाँ अजाब की कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे तुम्हारा ख्याल करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे तुमसे इतनी नफरत है। और बस ये बात थी कि
हमारी प्यारी सिस्टर कहने लगी कि आपका तो पता नहीं कि आपको मुझे इससे नफरत क्यों है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि मुझे आपसे जो नफरत है उसका मुझे पता चल गया है। और बस ये बात ठीक है, ताई जो है उसको देखने लगी खुन्नस से और सितारा भी उसको देखने लगी हसद से, और बस सितारा वहाँ से चली गई। और हम क्या देखते हैं कि सितारा बेचारी अपने भाई से कहती हुई कि चलो मुझे छोड़ दो, लेकिन वही बात है कि भाई कहने लगा कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना, मैं जो है बेगैरत नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ बाप भी कहता हुआ कि मैं भी बेगैरत नहीं हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूँगा। लेकिन ताई कहती हुई कि जाने दो वरना सबको पता चल जाएगा। लेकिन बाप कहता हुआ कि बकवास बंद करो अपनी, मैं क्या बेगैरत हूँ क्या, ये यही रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ ताई कहती है कि आप क्यों नहीं समझ रहे, अगर सबको पता चल गया तो माजिद भाई जो है रिश्ते से मना कर देंगे, फिर कौन इस बदनामी के पोटले को लेगा। और बस ये बात थी कि हमारे अब्बाजान कहने लगे कि जो भी हो ये नहीं जाएगी। और वही बात है कि सितारा तुम जाओ। और बस सितारा वहाँ से चली गई ताई की बात सुनकर, और अब्बाजान जो है गुस्से में आ गए। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा सलार गाड़ी की मतलब कि बड़ी बड़ी गाड़ी में आता हुआ और देख रहा है कि एक तरफ सितारा है, बीच में पानी है और वो है, और बस उसने जो है गाड़ी का कांच खोला और कहने लगा कि सितारा तुम यहाँ क्या कर रही हो। और बस ये बात थी कि वो कहने लगी कि तुम जाओ यहाँ से, खुदा के लिए चले जाओ। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सलाह कहने लगा कि सितारा मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि वेल विशर नहीं हो तुम दुश्मन हो मेरे, मैं तुम्हारी मरने की दुआ करती हूँ, तुम मुझे कतल कर चुके हो। बस ये बात थी कि हमारे पास सलाह कहने लगा कि सितारा ये कैसी बात कर रही हो, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा एहसास करता हूँ। लेकिन वही बात है, नहीं चाहिए तुम्हारी मोहब्बत, नहीं चाहिए तुम्हारा एहसास, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करो, थोड़ा थोड़ा करके तुमने पूरा बर्बाद कर दिया मुझे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगा कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया सितारा, मैंने तो तुम्हें चंगुलों से बचाया है दुश्मनों के। लेकिन वही बात है कि चंगुलों से नहीं बचाया, तुमने मेरा गहरा तंग कर दिया है दुश्मनों में। और बस ये बात थी कि हमारा प्यार ससुराल कहने लगा कि जो भी हो सितारा तुम ये शादी नहीं करोगे, तुम 2 बच्चों के बाप के लायक नहीं हो। और बस ये बात थी कि हमारी वैसी सितारा कहने लगी तो मैं किसके लायक हूँ, तुम्हारे लायक हूँ क्या। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगा कि हाँ तुम मेरे लायक हो सितारा, मैं तुमसे शादी करूंगा ना। लेकिन ये बात उसने मन में कही थी, तो सितारा कहने लगी कि जवाब दो। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगा कि मुझे शर्म आती है। और दूसरी तरफ सितारा कहने लगी मुझे गैरत आती है, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार ससुराल कहने लगा कि एक बात बताओ सितारा, तुम जो है 1-2 बच्चों के बाप के साथ खुश रह लोगे। और वही बात है, मैं खुश क्या, मैं सब कुछ रह लूँगी, मैं दुखी भी रह लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन तुम खुदा के लिए मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, क्यों मेरी ज़िंदगी अजाब कर रहे हो। ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, मुझ पर तरस नहीं आता, तुम्हें दया नहीं आती। और बस ये बात ठीक है, हमारा सिला कहने लगा कि सितारा एक बार सोच लो, वो 2 बच्चों का बाप है। और वही बात है कि 2 बच्चों का बाप है तो क्या हुआ, नाम तो दे रहा है ना, वो अगर मेरा नाम देगा और मुझे नाम देगा तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, मुझ पर लगे हुए दाग मिट जाएंगे, मैं जो है तहफ़्फ़ुज़ की चादर के नीचे आ जाऊँगी। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारा सा सलाह कहने लगा कि तहफ़्फ़ुज़ की चादर। और हाँ वही बात थी कि हमारी सिता कहने लगी कि हाँ तहफ़्फ़ुज़ की चादर, वो चादर जिसकी वजह से मेरी जो है इज्जत होगी, मेरी जो है जिल्लत बच जाएगी और मैं जो है सर उठा के चल पाऊंगी। और बस ये बात थी कि हमारा साहब कहने लगा कि ये कैसी चादर है जिसके अंदर ना ही खुशी, ना ही सुकून, ना ही प्यार, ना ही एहसास, ना ही राहत, ना ही चाहत, ना ही मान, ना ही वकार, ना ही मोहब्बत, ना ही इत्मीनान, कुछ भी तो नहीं है इस चादर में, ये कैसी चादर है सितारा। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी जैसी मैं हूँ वैसी चादर है, आए आए आए। और इसी के साथ ड्रामा खत्म हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगली किस्त के बारे में। तो अगली किस्त के अंदर कुछ ये होने वाला है कि हमारा सलार जो है आग बबूला होता हुआ कहता हुआ कि मैं सितारा की शादी ऐसे कैसे किसी 2 बच्चों के बाप से होने दे सकता हूँ, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, उसकी शादी तो मुझसे होनी चाहिए। और बस ये सोचकर किसी की भी परवाह ना करता हुआ अपनी पैसी सितारा के पास चला गया जमाई राजा को लिए और कहने लगा कि सितारा तुम ये जो है क्यों हर किसी के कहने पर जो है जोड़ा पहन लेती हो और शादी के लिए तैयार हो जाती हो, तुमसे तो मैं शादी करूंगा। और आखिरकार दिल की बात जब उसकी जुबान पे आई है तो मुझे बड़ा मजा आ गया। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी सितारा कहती है कि क्यों आ गए हो फिर। और बस ये बात थी कि हमारा सलार वापस घर को चला गया, शादी तो उसने की नहीं होगी और दूसरी तरफ शिरा की भी टूट गई होगी। दूसरी तरफ उसका भाई कहता हो कि तुम जो हो अच्छी मतलब कि गेम खेल गए, हर रोज तुम्हारा कोई ना कोई नया आशिक फूट निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती है कि वो मुझसे बदला ले रहा है, वो मेरा मतलब कि इस्तेमाल कर रहा है, वो मुझे तड़पाना चाहता है। बस ये बात ठीक है कहने लगी तो फिर उसकी जो है मोहब्बत का जवाब पत्थर से दोगी। और बस यही बात थी कि सितारा कहने लगी पत्थर क्या, मैं उसका जवाब जो है बड़े बड़े पहाड़ों से दूंगी। और बस ये बात थी कि हमारा प्यासा भाई कहने लगा मेरे सामने दोगी। और वही बात है कि चलो मुझे उसके पास लेके जाओ, अभी तुम्हारे सामने उसकी ईट बजा दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा सलार अपने बाप से लौटा हुआ, माँ से लौटा हुआ कहता हुआ कि मैं तो जो है ये शादी करके रहूँगा, मुझे जो है कोई अब नहीं रोक सकता, मैं उसको जो है मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। और वही बात है कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती, वो एक गलीस लड़की है, यतीम लड़की है, गरीब लड़की है। और बस ये बात थी कि हमारा सलार कहने लगा कि यतीम गरीब तक तो ठीक है, गलीस मत करना वरना मुँह तोड़ दूंगा। और बस ये बात थी कि वो कहने लगा पाप से जुबान चढ़ाता है। और बस ये बात थी कि सलार कहने लगा वो तो मेरे मतलब के फ्लो में निकल गया था, प्लीज़ मेरी बात सुन ले, मैं ऐसे वैसे नहीं जाने वाला। लेकिन दूसरी तरफ आगे देगी कि तुम जो है एक लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, अपना करियर दाव पे लगाओगे। और वही बात है कि वो एक लड़की नहीं है, वो मेरी मोहब्बत
मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरा प्यार, मेरा एहसास, मेरी सब कुछ है, मेरी जिंदगी है। और बस ये कहकर वहाँ से चला गया टीसी टॉप। हम क्या देखते हैं कि निम्मी बेचारी अपने मतलब के दुखों की मारी अपने कासिम को फ़ोन करती है और कासिम कहता हो कि बताओ निम्मी ये पीछे शोर कैसा है। वही बात है कि वो शोर चल रहा है जिसकी मैयत तुम छोड़ के आए थे। और बस ये बात थी कि हमारा प्यार सा कासिम कहने लगा कि तुम्हारा मतलब क्या है। और वही बात है कि तुम्हारी सितारा की शादी हो रही है। और बस ये बात थी कि हमारा प्यार सा कासिम सब कुछ तोड़ने लगा और अपना दिमाग पटकने लगा कि ये तूने क्या किया। दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से जमाई राजा भी अब क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो कासिम का सवारी हमारे सलाह का साथ देंगे या बाप का साथ देंगे। सलाह किस तरह से सितारा को मनाएगा, सितारा क्या मान जाएगी और मानेगी तो कैसे मानेगी, क्या सितारा के साथ और भी बुरा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी कि हमारा प्यार से सलाह उसका अच्छा करने के चक्कर में और बुरा तो नहीं कर देगा। तो उसके लिए देखेंगे कि किस। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। अगर सलमान मेरे घर में बारात लेकर नहीं आए तो मेरी मौत की जिम्मेदार भी तुम हो। जब जिंदा मिले क्या कर पाए। दीजिए कफारा।